हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज चूँकि हम पढ़ेंगे बहुत दिनों के बाद, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ भुट्टो प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द यूनिट 31 March 2015 एंड द बैलेंस शीट at that date. Stock in hand on 31st March 2015 was 20,000. ठीक है, उसके बाद दिया है, इसने इन्फॉर्मेशन दी है, हम एक एक करके पढ़ते भी है और एक एक करते लिखेंगे भी। ठीक है, ये बनाया मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ भुट्टो फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015। ठीक है, अब पहले ही सबसे पहला आता है इसमें टू ओपनिंग स्टॉक, ढूंढेंगे हम यहाँ से ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे लिखा है इसने स्टॉक ऑन 1 April 2014। ठीक है, तो यही बनेगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। दैट अमाउंट इज़ 9700, मैं लिखूँगा यहाँ पे 9700। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है परचेज। परचेज हमारा पहला वाला पॉइंट है 20,250। ठीक है, देन उसके बाद है वेज लेस रिटर्न, लेस क्योंकि हमने इनर कॉल में लिखा। अब मैं परचेज रिटर्न ढूंढता हूँ। बेटा इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा बराबर 20,250। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है दैट इज सेल्स। क्लियर, तो मैं इसमें सेल्स ढूंढता हूँ। सेल्स लिखिए यहाँ पे 40,920, मैं लिखूँगा यहाँ पे 40,920। क्लियर, लेस रिटर्न, इनवर्ड्स भी कुछ नहीं है तो सेम निकलेगा बाहर 40,920। क्लियर, देन उसके बाद अब हम देखते हैं एक एक करके कौन कौन सा पॉइंट इसमें आएगा। लिखा हमने परचेज वगैरह। अब उसके बाद हमें देखने हैं कौन कौन से डायरेक्ट खर्चे। परचेज आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी नहीं आएगा, ये खर्चा है। एनविटी डिपॉजिट्स, एसेट्स है, फर्नीचर एसेट है, लीगल चार्ज खर्चा है, इंश्योरेंस, जनरल वेजेस ये आएगा। ठीक है, वेजेस कितना है हमें 6900, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेजेस 6900। देन उसके बाद है फैक्ट्री फ्यूल, हाँ ये भी आएगा 2300 लिखूँगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद है क्रेडिटर्स नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, सेल्स आ गया, बिल्स रिसीवल नहीं आएगा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, लूज टूल्स, LIC प्रीमियम, कैश इन हैंड, कैरीज आएगी। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टू कैरीज। क्लियर, कैरीज है हमारी 600 रुपये। देन उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आएंगे क्योंकि ये प्रोडक्शन के साथ रिलेट होंगे। अब इसके दो तरीके हैं प्रोडक्टिव, ये हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। ठीक है, फिलहाल तो मैं लिखूँगा टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। क्लियर, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है बेटा 2000। क्लियर, देन उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस नहीं आएगा, स्टॉक आ गया, डेटर्स, बिल्स पेबल, लोन टू स्टाफ। ठीक है, ये तो हो गया अभी तक ट्रेडिंग। अब यहाँ से लास्ट वाला आइटम आएगा दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में ढूंढते हैं, वो ऊपर ही लिखा था 20,000, तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे 20,000। क्लियर है, अब करूँगा मैं क्लोज अकाउंट। देखो बेटा हमने बैलेंस किया, बैलेंस करके ये वाला साइड आ गया बड़ा 60,920 और यही अमाउंट यहाँ से भी लिखा। ठीक है, इसको फिर हम ये सारे करेंगे लेस, तो निकला 19,170, वो लिखा यहाँ पे, तो वो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हम अब बनाएंगे। बेटा अब मैंने बनाया नेक्स्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ भुट्टो फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ से आएंगे तमाम खर्चे और नुकसान और यहाँ से आएंगे तमाम प्रॉफिट्स और इनकम्स। फिलहाल हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो ऊपर हुआ था 19,170 उसको हमने ट्रांसफ़र किया फिलहाल नीचे। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा खर्चा आएगा, वो लिखेंगे इस साइड, और कौन कौन सी आमदनी आएगी वो लिखेंगे इस साइड।
अब हम देखेंगे कौन से खर्चे इसमें। परचेज आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक चार्जेस, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया बैंक चार्जेस 50 रुपये। देखो मैं लिखा है टू बैंक चार्जेस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 50 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमिसेस एसेट है, एनवीटी डिपॉजिट एसेट है, फर्नीचर, लीगल चार्जेस 200 रुपये, ये भी खर्चा है, तो मैं लिखा है यहाँ पे लीगल चार्जेस 200 रुपये, ठीक है। देन उसके बाद इंश्योरेंस 600 रुपये, ये भी खर्चा है। देन उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 2900, ये भी खर्चा है। देन उसके बाद है टेलीफोन 600 रुपये, ये भी खर्चा है। देन उसके बाद है वेजेस आ गया, फैक्ट्री फ्यूल आ गया, क्रेडिटर्स नहीं आएगा, लाइबिलिटी है, कैपिटल नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगी, बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा, ड्राइंग्स नहीं आएगी, इंटरेस्ट क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स आमदनी, कोई इंटरेस्ट रोटमुत ये हमें है इंटरेस्ट रिसीव्ड, समझा 900, तो मैंने यह लिखा है यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड आमदनी साइड 900, ठीक है बेटा। देन उसके बाद लूज टूल्स एसेट है, LIC प्रीमियम ड्राइंग्स आएगी, कैश इन हैंड कैरेज आ गया, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, गुडविल प्रोडक्ट एक्सपेंस आएगा आ गया, प्लांट आएगा एसेट। देन रेंट एंड टैक्सेस खर्चा है, तो यहाँ पे लिखा है रेंट एंड टैक्सेस, क्लियर, वो बेटा है 3500। देन उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस 2500, ठीक है। देन उसके बाद है स्टॉक, वो नहीं आएगा, डेटर्स एसेट है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लोन टू स्टॉक एसेट है, बस तो इतना ही है। अब हम करेंगे इसको क्लोज। बैलेंस करके हमारा ये वाला साइड फिर से बड़ा आ गया, अमाउंट आया 20,070, वही लिखा यहाँ से भी, ठीक है। फिर इस 20,070 को हमने ये सारे अमाउंट्स किए माइनस, ठीक है। माइनस करके बचता है वहाँ पे 9720, क्लियर, वही है हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, क्लियर। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट।